मैं डॉक्टर अंजलि दुबे गिडियन हिस्ट्री चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। आज का जो हमारा विषय है वह 1857 की क्रांति के पूर्व अंग्रेजों के विरुद्ध क्या विद्रोह हुए थे, इन पर आधारित है। इसके बाद क्रमशः 1857 की क्रांति पर लगातार वीडियो बनेंगे। चूँकि ये क्रांति बहुत बड़ी है, इसलिए हम इसको 5 या 6 वीडियो में अच्छे से समझेंगे। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे 1857 ईस्वी की क्रांति के पूर्व अंग्रेजों के विरुद्ध क्या क्या विद्रोह हुए थे। 1757 ईस्वी से लेकर के 1857 ईस्वी तक 100 वर्षों की अवधि में बंगाल में प्लासी के युद्ध से लेकर पंजाब में द्वितीय सिख युद्ध तक तथा झांसी राज्य में अंग्रेजी साम्राज्य में विलय तक की 100 वर्ष की दीर्घकालीन अवधि में अंग्रेजों ने संपूर्ण भारत में अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया था। इनमें आक्रमण, युद्ध, कूटनीति, छल प्रपंच, उचित अनुचित सभी प्रकार के साधनों का भी प्रयोग किया गया था। इससे तथा अंग्रेजों की साम्राज्यवादी नीति तथा अन्यायपूर्ण कूटनीति से भारतीयों में उनके प्रति तीव्र असंतोष तथा घोर विरोध की भावना फैल गई थी। सारे अंग्रेजी साम्राज्य में ऊपरी शांत सतही वातावरण के नीचे अगर हम देखें तो भीषण असंतोष और गहन शत्रुता का ज्वालामुखी जो था वह सुलग रहा था। 19वीं सदी के प्रारंभ से ही भारतीय अंग्रेज राजसत्ता के विरुद्ध होने लगे थे। इस विद्रोह की श्रृंखला अगर हम देखें तो वह इस प्रकार थी, जैसे सबसे पहले उड़ीसा में अंग्रेजों के विरुद्ध जमींदारों का विद्रोह 1804 से 1817 ईस्वी तक हुआ। दूसरा 1801 ईस्वी में दक्षिण में मालवार और दिंडीगाल में भी विद्रोह हुए। तीसरा 1801 से 5 ईस्वी तक तटवर्ती आंध्र प्रदेश में विद्रोह हुए। चौथा 1813 से 1834 तक परला किमिदी में भी विद्रोह हुए थे। इसके अलावा सौराष्ट्र के सरदारों के 1816 से 1832 के बीच में विद्रोह हुए थे। गुजरात में अगर हम देखें तो गुजरात में कोलियों ने 1824 से 1859 के बीच में अनेक विद्रोह किए थे। महाराष्ट्र को अगर हम देखें तो महाराष्ट्र में भी 1824 से 1849 ईस्वी में कितूर में विद्रोह हुआ था तथा 1824 में कोल्हापुर में विद्रोह हुआ और 1824 ईस्वी में पश्चिमी उत्तर प्रदेश और हरियाणा के जो विद्रोह हैं वह भी अत्यधिक उल्लेखनीय हैं। प्रमुख विद्रोहों में हम सबसे पहले बात करेंगे वेल्लोर का विद्रोह जो 1806 ईस्वी में हुआ था। वेल्लोर की अगर हम स्थिति देखें तो वह दक्षिण भारत में तमिलनाडु में है। यहाँ कंपनी के अंग्रेजी राज्य की मद्रास सेना के भारतीय सैनिक तैनात थे। इस मद्रास सेना में मंगलौर, तेलीचेरी व तेलंगाना के हिंदू सैनिक तथा केरल के मोपला एवं अन्य मुस्लिम वर्गों के सैनिक भी थे। इस मद्रास सेना में सैनिकों के लिए कुछ नवीन नियम जो हैं वह प्रसारित किए गए थे। इन नवीन नियमों के अनुसार कपाल पर धार्मिक चिन्ह लगाना, दाढ़ी रखना, पगड़ी पहनना आदि सैनिकों के लिए निषिद्ध कर दिया गया था। सैनिकों ने इन नियमों को धर्म और संस्कृति में हस्तक्षेप माना। इसके अतिरिक्त मद्रास सेना के अधिकारी भारतीय सैनिकों के साथ अपमानजनक गाली गलौजपूर्ण व्यवहार करते थे। इसलिए भारतीय सैनिकों ने अंग्रेज सत्ता के विरुद्ध विद्रोह करना प्रारंभ कर दिया। पर यह विद्रोह अंग्रेजों ने बहुत निर्ममता के साथ कुचल दिया था। इस सैनिक विद्रोह को वेल्लोर में रह रहे टीपू सुल्तान के पुत्रों ने भी प्रोत्साहित किया था। यद्यपि वेल्लोर का विद्रोह असफल हो गया,
पर वह अंग्रेजों के शोषण, दमन और अत्याचार को उजागर करने में काफी हद तक सफल रहा था। वेल्लोर के विद्रोह के बाद हम दूसरे अगर विद्रोह पर चर्चा करें तो वह है बैरकपुर का विद्रोह, जो 1824 ईस्वी में हुआ था। वेल्लोर के सैनिक विद्रोह से बंगाल में सन 1824 में बैरकपुर में हुआ विद्रोह अगर हम देखें तो वह और अधिक भीषण तथा और अधिक तेज था। 1814 ईस्वी में वर्मा के युद्ध में भाग लेने के लिए 47वीं नेटिव इन्फेंट्री के सैनिकों को बैरकपुर पहुंचने के आदेश दिए गए थे। वर्मा युद्ध में जाने के लिए समुद्र पार करके जाना होता था। सैनिकों ने मांग की कि जब तक उन्हें दूना भत्ता नहीं दिया जाएगा तब तक वे समुद्र पार रंगून या किसी भी अन्य स्थान पर नहीं जाएंगे। विभिन्न नियमों तथा अन्य कारणों से सैनिकों में पहले से ही घोर असंतोष तो था ही, दूने भत्ते की मांग तत्कालिक कारण साबित हो गया। 1 नवंबर 1824 को भारतीय सैनिक परेड पर बुलाए गए और वहां उन्हें अपनी बंदूकें जमीन पर रख करके निशस्त्र होने के आदेश दिए गए। जब उन्होंने ऐसा करने से इनकार कर दिया तब उनके पीछे खड़े अंग्रेज सैनिकों ने उन पर लगातार गोली चलाकर उनको मार डालने के आदेश दिए। कुछ ही क्षणों में भारतीय सैनिक जो थे उनको गोलियों से भून दिया गया। इस स्थिति में अनेक सैनिक जो थे वह तत्काल मर गए। कुछ पास ही हुगली नदी में प्राण रक्षा के लिए डूब गए और कुछ को बंदी बना करके उनको प्राण दंड दिया गया। इसके बाद जो भारतीय सैनिक बर्मा भेजे गए वे वहां अंग्रेजों के पक्ष में तत्परता व साहस से नहीं लड़े। वहां अनेकों ने शत्रु के सामने हथियार रख दिए। बैरकपुर के इस विद्रोह का नेता 47वीं नेटिव इन्फेंट्री का नेता एक ब्राह्मण सैनिक था जिसे तालाब के तट पर फांसी पर लटका दिया गया था। उसे शहीद मानकर सैनिकों ने उसकी स्मृति में फांसी के स्थान पर एक वट वृक्ष लगा दिया जो 1857 के विद्रोह के समय विद्यमान था। इस शहीद ब्राह्मण के पूजन अर्चन के तांबे पीतल के बर्तन, धूपदान, आचमनी आदि थे। उन्हें रेजिमेंट के क्वार्टर गार्ड में एक सुरक्षित कक्ष में रखा गया। यह वट वृक्ष और पूजा के ये बर्तन 1857 ईस्वी के विद्रोह तक विद्यमान थे और भारतीय सैनिकों को ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध हथियार उठाने के लिए प्रेरणा देते रहे। इसके बाद हम बात करेंगे सैनिकों के अन्य विद्रोह पर। बैरकपुर के विद्रोह के बाद 14 अक्टूबर 1825 को असम में, 24 नवंबर 1838 को महाराष्ट्र में, शोलापुर में भारतीय सैनिकों ने और प्रथम अफगान युद्ध के समय 1844 में 34वीं नेटिव इन्फेंट्री और 64वीं रेजिमेंट के सैनिकों ने भी अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। 1 नवंबर 1850 को गोविंदगढ़ के सैनिकों ने भी अंग्रेजों के विरुद्ध हथियार उठा लिए। इनमें 95 सैनिक दंडित किए गए। 1824 ईस्वी में कितूर की रानी चेन्नम्मा ने अंग्रेजों के विरुद्ध शस्त्र उठाए। 1849 ईस्वी में मोपला आदिवासियों ने और 1855-56 में बंगाल के संथालों ने भी अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किए। 1844 में 7 बटालियनों ने वेतन और भत्ते के प्रश्न को लेकर के अंग्रेज सरकार के विरुद्ध विद्रोह किया था। इसके बाद हम बात करेंगे मध्य प्रदेश में हुए बुंदेला विद्रोह पर। सैनिक विद्रोहों की जो यह आग थी वह दक्षिण से बंगाल और महाराष्ट्र से मध्य प्रदेश में भी फैल गई। 1842 में मध्य प्रदेश के क्षेत्रों में अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह हुए थे। सागर के समीप चंद्रपुर के शासक जवाहर सिंह बुंदेला ने अंग्रेजों पर आक्रमण किया पर उनका दमन कर दिया गया था।
मानपुर के गौड़ प्रमुख दिल्लन शाह ने भी अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह जो है वह प्रारंभ किया। हीरापुर का हिरिन शाह भी बागी हो गया। सागर, दमोह, नरसिंहपुर से लेकर के जबलपुर, मंडला, होशंगाबाद तक का जो क्षेत्र था वह अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोही हो गया था। इस प्रकार अंग्रेज सत्ता के विरुद्ध विद्रोह की जो परंपरा है वह 19वीं सदी के प्रारंभ से ही चली आ रही थी। इन विद्रोहों की परंपरा में 1857 ईस्वी में जो विद्रोह हुआ वह अगर हम देखें तो इन सारे विद्रोहों में सबसे अधिक भीषण और सबसे ज्यादा व्यापक था। मैं आशा करती हूं कि आज के वीडियो के माध्यम से आपको 1857 की क्रांति के पहले क्या क्या विद्रोह हुए और कैसे हुए यह बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम 1857 के विद्रोह पर विस्तृत चर्चा अगले वीडियो के माध्यम से करेंगे। धन्यवाद। आज का वीडियो जिन संदर्भ ग्रंथों पर आधारित है वे आपके स्क्रीन पर हैं। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा और भविष्य में आप भारतीय एवं विश्व इतिहास को क्रमबद्ध रूप से जानना चाहते हैं तो आप इस चैनल को लाइक करें एवं सब्सक्राइब का बटन दबाएं। आपके सुझाव सदैव आमंत्रित हैं। साथियों, इस चैनल का उद्देश्य किसी भी रूप में व्यवसाय बिल्कुल भी नहीं है। इस चैनल के द्वारा संपूर्ण इतिहास का ज्ञान पूर्णतः निःशुल्क प्रस्तुत किया जाएगा। धन्यवाद।